हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है आप सभी लोगों का। चले दोस्तों, आप लोगों ने बहुत पसंद की वो वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए टैग वर्ड की डाली थी और आप लोगों को काफ़ी उसका लाभ भी मिल रहा है। और बार बार मेरे पास फ़ोन और मैसेज के माध्यम से आप कह रहे थे सर इसके थ्रू आप एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखाइएगा। तो मैं आज एक प्रीवियस ईयर पेपर जो 2016 का है उसको मैंने सॉल्व करने का डिसीजन लिया है। और यदि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है और आप लोग बताएंगे कि ऐसी आज से और भी पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि हाँ सर आप वास्तव में इसको बेहतर करा रहे हैं और इस सीरीज़ को जारी रखेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस पेपर के बारे में। तो सीटेट को पास करने का वैज्ञानिक तरीका है, सीटेट को पास करने का साइंटिफिक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। सीटेट के पेपर में टैग वर्ड को कैसे यूज़ करें, सीटेट के पेपर में टैग वर्ड को कैसे यूज़ करें, 2016 का पेपर सॉल्यूशन मैं आपके सामने करने वाला हूं। इसमें सीटेट 2021 के लिए, ठीक है, ना केवल 21 के लिए होगा बल्कि आने वाले जितने भी सीटेट होंगे सभी के लिए एलिजिबल होगा। तो बढ़ते हैं आगे और मैं आपके एक ही बार में देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे दिया है और इस क्वेश्चन का आप लोग करेंगे आंसर। जल्दी से बताएं। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक शिक्षक के रूप में जो ले वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, आप अपने छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पसंद करेंगे। ये क्वेश्चन पैडागोजिकल नहीं है, ये क्वेश्चन है कंटेंट बेस्ड। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि कंटेंट में भी आपको टेक्निक बता रहा हूं। जहां कहीं भी वाइगोस्की की बात आ जाए, जहां कहीं भी वाइगोस्की की बात आ जाए, किसकी भाई, वाइगोस्की की बात अगर कहीं पर आपको दिखाई पड़ती है तो वो बात करते हैं समाज की। जहाँ कहीं भी समाज की बात होगी आंसर सही होगा। जहाँ कहीं भी सहयोग कार्य की बात होगी, सहयोगात्मक कार्य, तो आपका जो होगा आंसर सही होगा। जहाँ कहीं भी मित्रों इसमें आपकी जो बात होगी संस्कृति की, वो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये किसकी बात करता है, ये करता है समाज की बात। वाइगोस्की ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात की है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक परियोजनाओं से। मानकीकृत परीक्षण नहीं करना है, मैंने आपको टैग वर्ड में बताया था। मानकीकृत भाषा और मानकीकृत परीक्षण आपके नेगेटिव आते हैं। तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न, स्मरण मतलब याद करने वाले प्रश्न, तो ये आपको नहीं करने हैं। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न कर सकते हो लेकिन उतना कारगर नहीं है, तो ये आपके तीनों आंसर गलत हो जाते हैं। आंसर आपका ये सही होगा, ठीक है। इसमें टैग वर्ड भी यूज हुआ है और इसमें आपका कंटेंट भी यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पैडागोजिकल क्वेश्चन है। देखिए क्लास के अंदर मतभेद दिख रहे हैं, उस मतभेद को दूर करना है। शिक्षण और मूल्यांकन के समान मानक तरीके अपनाएं। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर वर्गीकृत करें, यह तो वर्ग अंकों के आधार पर वर्गीकृत, आंसर गलत। छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न हो और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी है। उसके छात्रों पर सख्त नियम लागू करें, सख्त नियम लागू नहीं करने हैं, तो ये तो आंसर आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। और शिक्षा में समान और मानक, तो यहाँ पर मानकता यूज हो गया। मैंने बताया मानक शब्द का यूज होना, सख्ताई या कठिन या पिटाई का यूज होना, आंसर गलत। इधर आपका क्या हो गया, बच्चों को अंकों के आधार पर, अंकों के आधार पर, पास के आधार पर बात करता है, तो आंसर आपका गलत होगा। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सी आंसर आपका आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग 2016 का पेपर है, इसके आधार पर इसका आंसर की भी देख सकते हैं। देखिए मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण है, मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण है यदि यह छात्रों में भय और तनाव उत्पन्न करता है। अरे भय और तनाव उत्पन्न करके किसका भला हुआ भाई, जो हमारा होगा, नहीं। यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है, हो सकता है यह वर्ष के अंत में केवल एक बार, केवल शब्द आ गया, आंसर गलत। तुलनात्मक मूल्यांकन छात्रों की उपलब्धियों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। देखो अब ये यहाँ पर दो क्वेश्चन, यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है और यह तुलनात्मक मूल्यांकन, बच्चे के बीच में तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है। छात्रों की उपलब्धियों के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है कि तेरे मार्क्स इतने आए, उसके मार्क्स इतने आए, तो ये आंसर गलत है। आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो एनसीएफ 2005 ने शिक्षक को एक सुविधादाता कहा है। क्या कहा है, सुविधादाता।
जो बच्चे को सुविधा देने का काम करेगा। इंग्लिश में पूछेगा तो फैसिलिटेटर की बात करता है। तो यहाँ पर आधिकारिक नहीं बनना है, तानाशाह नहीं बनेगा, अनुमेय नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सुविधादाता का काम करेगा। किसका काम करेगा, सुविधादाता का। तो आंसर आ गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोध से पता चलता है कि एक विविध कक्षा में, विविध मतलब अलग अलग प्रकार के बच्चे उसमें बैठे हुए हैं, अपने छात्रों से एक शिक्षक की अपेक्षाएं हैं कि उनको सिखाया जाए। उनके सीख पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उनकी सीख पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि उनकी सीख के एकमात्र निर्धारक हैं, एकमात्र निर्धारक हैं। आंसर गलत हो जाएगा। के साथ सहसंबंध नहीं होना चाहिए, सहसंबंध नहीं होना, आंसर गलत हो जाएगा। पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ पर भी प्रभाव ना की बात कर रहा है, तो आंसर गलत होगा। यानी आपका ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो इधर नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, विशेष जरूरत वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष जरूरत वाले बच्चों को शामिल करना अवास्तविक लक्ष्य है, बिल्कुल गलत। विकलांग बच्चों के लिए हानिकारक होगा, मतलब विकलांग बच्चों के साथ पढ़ा देंगे तो हानिकारक होगा। इसका मतलब समावेशी शिक्षा का उल्लंघन कर रहे हैं हम सीधा सीधा, तो आंसर गलत होगा। स्कूलों पर बोझ पड़ेगा, मतलब स्कूलों पर बोझ पड़ने के डर से हम विशेष बच्चों को नहीं ला सकते, ये तो आंसर गलत है। तो आंसर क्या होगा, शिक्षण के लिए दृष्टिकोण, सामग्री और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। बात क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, इस और एक बात और आपको तो, जो सबसे ज़्यादा लेंथी ऑप्शन होगा वो 90% सही होते हैं, ये बात आपको बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? कौन एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन होते हैं? जो ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं, जो क्या होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वह आक्रामक और निराश हो जाते हैं। कहाँ यार, जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं वो निराश नहीं होते। आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वो उनको लगेगा कि यार ये तो समझा समझाया है, वो ऊबने लगेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर करेक्ट होगा। फिर भी देख लेते हैं। वह अत्यधिक मनमोजी होते हैं, बिल्कुल नहीं। वह कर्मकांडी व्यवहार में संलग्न होते हैं, जैसे हाथ से फड़फड़ाना, पत्थर मारना। क्यों, पागल नहीं है वो, अकलमंद है। पागल नहीं है, अकलमंद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखेगा। श्रवण दोष वाला बच्चा केवल बिगड़ा हुआ सुनवाई के लिए एक स्कूल में भेजा जाना चाहिए। केवल शब्द आ गया तो इसलिए भी आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा अर्थ ये कहता है कि बिगड़े हुए स्कूल में इसको भेजना चाहिए, मतलब जो उसके मतलब के स्कूल है, गलत। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं होगा और इसके बदले व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो सुनने में समस्या महसूस कर रहा है उसको व्यावसायिक शिक्षण देने की बात की जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नियमित स्कूल में बहुत अच्छा कर सकते हैं यदि उपयुक्त सुविधा और संसाधन प्रदान किए जाएं। ये बात बिल्कुल सही है। एक नियमित स्कूल में सहपाठियों के साथ प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते, मतलब उनको असक्षम बताया जा रहा है बच्चों को, और बच्चे को असक्षम नहीं बताना है। क्या नहीं करना है, बच्चों को असक्षम नहीं बताना है, बच्चे को निष्क्रिय नहीं मानना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के साथ एक विविध कक्षा में होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन है गलत। गलत तो नहीं हो सकता, यह गलत क्योंकि बच्चों को भ्रमित करता है। नहीं भाई, ये बात गलत है। सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीख सकते हैं, ये बात सही है। सही है क्योंकि कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाना है, कक्षा को श्रेणीबद्ध नहीं बनाना होता। आप टैग वर्ड के अनुसार देखें, टैग वर्ड के अनुसार। गलत है क्योंकि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को बढ़ा सकता है सीखने में छोटे कदम के लिए पुरस्कार की पेशकश करके। ये अच्छा हो सकता है आंसर। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ड्रिल अभ्यास होता है लेकिन इतना अच्छा नहीं होता छोटी कक्षा में, प्राथमिक स्तर पर। उसके छात्रों के बीच उत्साहजनक प्रतिस्पर्धा, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं करानी है। ठीक है, सामग्री को छात्रों के जीवन से जोड़कर, ये सबसे अच्छा आंसर है। जब जीवन से, एनसीईआरटी भी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि बच्चे को जो भी पढ़ाओ उसके जीवन से जोड़कर सिखाओ, बच्चों को उसके जीवन से जोड़कर सिखाओ। ठीक है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। निष्क्रिय बोल दिया बच्चे को, गलत है यार, निष्क्रिय नहीं होते, वो सक्रिय होते हैं। बच्चे समस्या हल करने वाले होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बच्चे वैज्ञानिक जांचकर्ता होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, प्याजे ने भी कहा है, बिल्कुल सही है। यानी बी सी डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ें।
चलिए दोस्तों, बहुत कम समय में आपको कराऊंगा। छात्रों में वैचारिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? नई अवधारणाओं को पुराने लोगों के संदर्भ के बिना आंसर गलत। चलिए, छात्रों के गलत विचारों को याद करने के लिए कहना, टैगवर्ड आ गया, आंसर गलत। छात्रों को कई उदाहरण दें और उन्हें तर्क का उपयोग करने के लिए कहें, टैगवर्ड सही है, इसका मतलब ये आंसर होगा। छात्रों द्वारा आवश्यक वैचारिक परिवर्तन किए जाने तक सजा का उपयोग करें, सजा नहीं देनी है, आंसर गलत, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़े आगे। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे एक वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे कब? जहां उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा किया जाता है और उन्हें लगता है कि वो मूल्यवान है, ये बात बिल्कुल सही है। जहां उनको लगे कि उनकी बातों को सुनवाई हो रही है। जहां शिक्षक आधिकारिक हो, आधिकारिक शिक्षक नहीं होना है, गलत। जहां ध्यान और तनाव केवल पढ़ने के लिए, केवल शब्द आ गया, आंसर गलत। जहां शिक्षक सभी सीखने की ओर जाता है और छात्रों से निष्क्रिय, छात्रों को निष्क्रिय बोल दिया, आंसर गलत। बताओ, कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है इसमें? नहीं यार, बहुत आसानी से हो रहा है। चलो, बच्चा खिड़की से एक कौवा को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे की सोच के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे ने पहले यादें संजो रखी हैं, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बच्चे ने एक पक्षी की अवधारणा विकसित कर ली है, बिल्कुल, पहले पिक्चर दिमाग में होगा तभी तो उसने उसको कौवा कहा। चलिए, बच्चे ने अपने अनुभवों को संप्रेषित करने के लिए भाषा के कुछ उपकरण सीख लिए हैं, मतलब तीनों बातें सही हैं, यानी ABC वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये कंटेंट से रिलेटेड था। एक शिक्षक को अपने छात्रों को आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहिए? आने से पहले उसे खत्म करो, क्या मतलब है यार? गलत आंसर है। तुम उसके समान क्यों नहीं हो सकते, मतलब दूसरे से तुलना की जा रही है, आंसर गलत। कार्य को तेजी से पूरा करें और एक टॉफी प्राप्त करें, मतलब लालच देकर पढ़ाया जा रहा है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं पैदा की जा रही। यह करने की कोशिश करो, आप सीखेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, यानी आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के खातिर आंतरिक रूप से प्रेरित होने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? चिंता और भयत्पन करके। अरे भाई, चिंता और भयत्पन करके कैसे उसको मोटिवेट किया जा सकता है? आंसर गलत। प्रतिस्पर्धी परीक्षण देके, प्रतिस्पर्धा परीक्षण नहीं कराना है। व्यक्तिगत लक्ष्य और उनकी महारत स्थापित करने में उनका समर्थन करके, टॉफी जैसे मूर्त पुरस्कार नहीं, उनका समर्थन करके, ये सबसे अच्छा आंसर है, आपका डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करने का लक्ष्य बनाना चाहिए सीखने के लिए, ताकि वो जिज्ञासु बन जाएं और खुद के लिए सीखने का प्रयास करें। जिज्ञासु बनना बच्चे का एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है और ये आंसर आपका सही होगा। आगे देख लेते हैं। याद करने के लिए, ताकि वो याद में अच्छे बन पाए, गलत आंसर। दंडात्मक उपाय, गलत आंसर। वर्ष की परीक्षा के अंत में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, गलत आंसर। टैगवर्ड का मजा आ रहा ना, पूरा टैगवर्ड का यूज हो रहा है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? कौन सा प्रभावी स्कूल का एक उदाहरण है? लगातार तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्तिगत शिक्षा, प्रतियोगी कक्षा। देखिए, लगातार तुलनात्मक मूल्यांकन बच्चे का करना, ये भी सही होता है, ठीक है। शारीरिक दंड नहीं देना, प्रतियोगी कक्षा नहीं करानी, व्यक्तिगत शिक्षा। देखो, कौन प्रभावी स्कूल? व्यक्तिगत शिक्षा, मतलब एक एक बच्चे की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो है आपका सी वाला है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। विकास का सेफलोपोडियल सिद्धांत क्या बताता है? सेफलोपोडियल सिद्धांत मतलब सिरोपूंछ का सिद्धांत, ये कंटेंट से रिलेटेड है। सिरोपूंछ मतलब सिर से पैर की तरफ विकास का चलना, तो सिर से पैर की तरफ विकास का चलना, ये आप कंटेंट से सीखेंगे, पेडागोजिकल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भाषा विकास के संबंधित एक संवेदनशील अवधि है? देखिए, पियाजे ने भाषा के विकास के संबंध में सबसे संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था को बनाया है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी बचपन की प्रारंभिक काल, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 6 वर्षीय लड़की असाधारण खेल क्षमता दिखाती है और उनके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं। उसे रोज कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताह अंत पर उसे प्रशिक्षित करते हैं। उसकी क्षमताओं के बीच बातचीत का परिणाम होने की सबसे अच्छी संभावना क्या है? देखो, अलग प्रतिभा दिखा रही है, माँ बाप भी खिलाड़ी है, इसका मतलब एक तो वंशानुगत गुण है और दूसरा पर्यावरण अच्छा मिल रहा है। तो भैया आनुवांशिकता और पर्यावरण, और देख बात, और जहाँ पर आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों आ जाए वो आंसर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी है? सबसे पहली एजेंसी परिवार और पड़ोस होता है, ठीक है, मतलब परिवार होता है और भाई बहन होते हैं। दूसरा आपका परिवार और पड़ोस, स्कूल और पड़ोस, स्कूल तो सेकंड होता है, जहाँ जहाँ स्कूल है वो गलत आंसर हो जाएगा। परिवार और रिश्तेदार, रिश्तेदार तो बाद का काम है, परिवार और पड़ोस आ जाएगा आंसर। सॉरी, एक मिनट, स्कूल और पड़ोस, माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत कह गया आप लोगों के लिए,
दूसरा पूछा है, तो दूसरा पूछा है तो आपका स्कूल और पड़ोस वाला जो होगा आंसर बिल्कुल सही होगा, सेकंड नंबर पे होता है। तीसरे नंबर पे मीडिया होती है। ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? ले वाइगोस्की आ गया सामाजिक संपर्क, क्या हो जाएगा? सामाजिक संपर्क हो जाएगा, आंसर सही बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत बच्चे गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। मतलब आपको सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ठीक है। देखो आपके माता पिता कब गर्व करेंगे उसमें एक तर्क दिया है, हालांकि आपको समझाने वाला नहीं है, कंटेंट बेस्ड है। तो इसमें आपका गुड गर्ल और गुड बॉय वाला ओरिएंटेशन दिया जाता है कि बच्चा जब अच्छा करता है तो गुड बॉय, लड़की अच्छी करती है गुड गर्ल, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये आपका मैं आपको पढ़ा दूंगा इसमें नैतिक तर्क। जिन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ये कंटेंट वाले तो मैं नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ पेडागोजिकल कंटेंट टैग वर्ड का यूज कैसे किया जाता है। आगे चलें, इसमें भी टैग वर्ड का यूज है, पर्यावरण के प्रति बच्चे को सक्रिय बनाया जा रहा है। चलिए, जिन पियाजे के अनुसार स्कीमा स्मारक मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी की संशोधित करने और पुरानी योजनाओं को नई जानकारी के अनुसार संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होती है, इन दो प्रक्रियाओं के रूप में क्या होता है भैया? इन दो प्रक्रियाओं के रूप में होता है आत्मसात और आवास। ये आपका कंटेंट वाला है, मैं आपको पेडागोजिकल क्वेश्चन बता रहा था कि आपको कितने कर सकते हो। एक प्रगतिशील कक्षा की स्थापना में शिक्षक सीखने की सुविधा देता है, ऐसा वातावरण प्रदान करना खोज को बढ़ावा देना होता है। देखो, प्रतिबंध लगाना आंसर गलत, हतोत्साहित करना आंसर गलत हो जाएगा, और पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करना ये भी आंसर गलत हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डन का मल्टीपल इंटेलिजेंसी सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बच्चों को सभी विषयों को 8 अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, वो 8 अलग अलग तरीके नहीं बताता, बल्कि वो कहता है कि 8 तरह की बुद्धि होती है और उनका प्रयोग शिक्षा में किया जाना चाहिए। ये आंसर गलत। बुद्धिमत्ता केवल IQ परीक्षण द्वारा, केवल शब्द आ गया, आंसर गलत। शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में MI का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्षमता नियति और समय के साथ नहीं बदलती, गलत है, समय के साथ क्षमता बदल जाती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक 5 वर्षीय लड़की टी शर्ट को मोड़ने की कोशिश करते हुए खुद से बात करती है। खुद से बात करना मतलब प्राइवेट स्पीच, इसको वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। तो देखो, वाइगोस्की से बच्चे के विचारों को अहंकार नीति कहते हैं, गलत। जिन पियाजे से एक्सक्लूसिव भाषण के रूप में समझाएंगे, जबकि ले वाइगोस्की से निजी भाषण। देखो, ले वाइगोस्की से निजी भाषण बिल्कुल आंसर सही है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता इसमें है ही नहीं। आगे बढ़ें। जेंडर है एक, वैसे तो जेंडर आपको लगेगा कि ये लड़का है लड़की है, आपको जैविक अवधारणा, लेकिन नहीं। जेंडर एक सामाजिक निर्माण है, लिंग का निर्धारण समाज ने किया है, एक सामाजिक अवधारणा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। इसके आंसर की मैं आपको जारी कर दूंगा। कैसी लगी इस सीरीज़ को मैं बिल्कुल इत्मीनान से बताऊंगा। आज थोड़ा जल्दी थी और मुझे कहीं जाना है, तो मैंने आपको इसको इसलिए जल्दी इसको समाप्त किया। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।